भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी के पुत्र हुए महाराज मनु, और फिर महाराज मनु की 5 संतानें हुई। 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई, और प्रियव्रत उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके गर्भ से भगवान नर नारायण ने जन्म लिया, और बद्रिकाश्रम में कठोर तप करके तप के प्रभाव से पूरे जगत को अवगत कराया, तप की महिमा को फैलाया। दूसरी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ हुआ, जिनके गर्भ से स्वयं भगवान नारायण ने कपिल रूप में अवतार ग्रहण किया और सांख्य शास्त्र की रचना कर उपदेश किया। तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके गर्भ से स्वयं मां सती ने जन्म लिया था, और भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ था। बाकी उनकी 60 कन्याओं से ही पूरी सृष्टि की संरचना हुई है। अब 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। चतुर्थ स्कंद में महाराज उत्तानपाद के चरित्र का वर्णन किया गया है, और पंचम स्कंद में महाराज प्रियव्रत के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम हम आपको महाराज उत्तानपाद के चरित्र का श्रवण कराएंगे। आप सब लोग सावधान होकर श्रवण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव ने वर्णन करते हैं, जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतरायत्सतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थी, पटरानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुनीति, छोटी रानी का नाम था सुरुचि। देखिए, सुनीति का अर्थ होता है नियति इति नीति ही, सुष्ठु नीति सुनीति। जो हमें धर्म की ओर ले जाए, कल्याण की ओर ले जाए, परमात्मा की ओर ले जाए, उसे सुनीति कहते हैं। और सुरुचि का अर्थ होता है रोचते इति रुचि, सुष्ठु रुचि सुरुचि। जो बस हमारे मन को अच्छा लगे, जिसमें हमारी रुचि हो, उसे सुरुचि कहते हैं, जो मन को भाए। महाराज उत्तानपाद सुनीति से कम और सुरुचि से अधिक स्नेह रखते थे, और केवल महाराज उत्तानपाद ही पक्षपात नहीं करते थे। हम सब पक्षपाती हैं। हम भी नीति की कम और सुरुचि की अधिक बात मानते हैं। नीति से स्नेह नहीं करते, जो नीति कहती है वो हम नहीं करते, परंतु जिसमें हमारी रुचि होती है वो हम जरूर करते हैं। जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट हो, उसे डॉक्टर ने कह दिया मीठा खाना मना है, मत खाना। नीति कहती है मीठा मत खाओ, परंतु उसका मन बार बार कहता है, उसकी इच्छा होती है, रुचि कहती है कि मीठा मिले, और वो छुप छुपा के खाता भी है। एक बार हमारी कथा थी हिमाचल प्रदेश में, पालमपुर करके एक बड़ी सुंदर जगह है। वहां एक माता जी कथा सुनने के लिए आई। वो बहुत मोटी थी, बहुत ज्यादा मोटी थी। उनके साथ समृद्ध पर घर की भी थी। तो 2 लोग हमेशा चलते ही थे, जो और वो मतलब कुर्सी पर बैठ भी नहीं सकती थी, कुर्सी टूट जाएगी करके, तो वो नीचे बैठ पाती थी। तो उनको बैठाने और उठाने दोनों का काम करने के लिए 2 लोग साथ में ही चलते थे। तो वो कथा में बड़ी आनंदित थी। उन्हें बतलाया भी था कि इससे पहले कभी उन्होंने भागवत सुनी नहीं थी। तो वो सिर्फ ये देखने के लिए आई थी कि छोटी बच्ची क्या बोल रही है। तो वो पहुंची, उन्होंने सुना, प्रभावित हो गई। फिर पूरे 7 दिन कथा सुनी। चौथे दिन उन्होंने बढ़िया लड्डू बंटवाए कृष्ण जन्म में। 5वें दिन वो हमसे मिलने के लिए हमारे कक्ष में ही आई, जहाँ हम रुके हुए थे। वहां आई, सब लोग मिलने बैठे थे, वो भी बैठ गई। फिर उन्होंने कहा स्वयं से ही कि यदि चाय बनती तो बड़ा अच्छा रहता। तो जिनके घर पे थे उनकी सब व्यवस्थाएं थी, उनने चाय ला बना करके ले आए, उनको चाय दी। उनने एक घूंट लेने के बाद कहा चाय फीकी है, थोड़ी शक्कर ले आई। तो वो शक्कर ले आए।
अब कप इतना सा, उनने 4 चम्मच शक्कर वही सामने डाली और बकायदा घोल करके उनने पी। फिर उसके बाद में जब सब लोग के जाने की बारी आई तो सबको प्रसाद दिया जाने लगा, जो भी था फल वगैरह। तो वो प्रसाद लेते हुए कहते कि नहीं, आप वो दीजिए ना जो लड्डू कल बंटवाए गए थे, उसके डब्बे मैंने यहाँ भी पहुंचवाए थे, आपके पास रखे होंगे। हमने कहा हाँ हाँ रखे, लाओ भाई डब्बे वो लड्डू वाले। उनने लिए, उनको 2 लड्डू दिए गए पहले, उनने वो जल्दी जल्दी खाए। फिर बोले जी घर में 2 बच्चे भी हैं, बहुएं भी हैं, उनके लिए भी प्रसाद दे दीजिए। तो उनको 5 लड्डू और दे दिए गए। वो वही खड़े खड़े वो भी खा गए। फिर उसके बाद में कहती है लड्डू बड़े टेस्टी हैं। मैंने कहा चिंता क्यों कर रही है, आप ही के दिए लड्डू हैं, पूरा डिब्बा रख लीजिए। बोले नहीं डिब्बा मत लेके जाऊंगी, डिब्बा नहीं लेके जाऊंगी, आप बस देते जाओ, मैं यहीं खा लूंगी। मैंने कहा ठीक है। आज जब वो थोड़ा संतुष्ट हो गई लड्डू खाकर, फिर कहती है माता जी एक बड़ी समस्या है मेरे जीवन में, आप कृपा कर दो, आपकी कृपा से वो समस्या खत्म हो जाएगी। मैंने कहा क्या समस्या है आपके जीवन में? बोले मुझे ना डायबिटीज है। तो मैंने कहा जब आपको डायबिटीज है तो फिर आपने इतना सारा मीठा क्यों खाया? बोले वो तो मैं रोज खा लेती हूँ, नौकर को भी पैसे दे देती हूँ, वो चुपचाप से ले आता है, चोरी से खा लेती हूँ, और रोज मेरी शुगर भी बहुत बढ़ जाती है, रोज मुझे इंसुलिन लेनी पड़ती है, परंतु फिर भी मैं क्या करूँ, मुझे मीठा खाने का बड़ा मन होता है, बड़ा प्रिय है मेरा मीठा, इसलिए मैं खासकर घर पे नहीं खा सकती थी, बच्चे देख लेते, इसलिए आपके यहाँ खाने आ गई थी। तो कहने का तात्पर्य कि यदि नीति कहती है कि मीठा नहीं खाना चाहिए, तो रुचि कहती है कि नहीं, भले प्राणों पर बनाए परंतु फिर भी मीठा खाओ। तो हम नीति की बात नहीं मानते, हम अपनी रुचि की बात मानते हैं। जो नीति की बात मानता है वो अपने मार्ग में हमेशा अटल रहता है, दृढ़ रहता है, परंतु जो रुचि की बात मानता है वो सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। एक बार राजा उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, सभा लगी हुई थी, वाम भाग में सुरुचि बैठी हुई थी, गोद में छोटा बेटा उत्तम बैठकर खेल रहा था। ध्रुव ने दूर से देखा, मन में इच्छा हुई मैं भी अपने पिता का स्नेह पाऊं, जैसे मेरा भाई बैठा है मैं भी खेलूं। ये सोचते हुए वो आगे बढ़े और जब उन्होंने पिता की गोद में बैठने का प्रयत्न किया तो वाम भाग में बैठी सुरुचि को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उनने तुरंत हाथ पकड़ करके ध्रुव को राजा की गोद से उतार के अलग कर दिया और झंझोड़ते हुए कहा, रे दुष्ट, तूने राजा की गोद में बैठने का दुस्साहस कैसे किया? क्या तुझे नहीं पता कि तूने किसी दूसरी स्त्री की कुक्षी से जन्म लिया है? तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तुझे राजा की गोद में बैठना ही है तो पहले तू जंगल में जा, भगवान की आराधना कर, भगवान से वरदान प्राप्त कर, फिर उसके बाद इस देह को त्याग, मेरी कुक्षी से जन्म ले, तब तो कहीं राजा की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। और इस प्रकार के कटु वचन कहकर के ध्रुव को अपमानित कर वहां से भिजा दिया। ध्रुव कुछ बोले नहीं, रोते हुए अपनी माता के पास गए। सुनीति अपने कक्ष में थी, उन्हें नहीं मालूम था कि सभा में क्या घटना घटी है। ध्रुव खूब रो रहे थे। सुनीति ने अपने आंचल से ध्रुव का मुंह पोंछा और पूछा, पुत्र क्यों रो रहे हो? ध्रुव कुछ नहीं बोले। तब दूसरे लोगों ने बतलाया कि छोटी रानी सुरुचि ने ध्रुव का भरी सभा में अपमान कर बड़े ही कटु वचनों का प्रयोग किया है। ये तक कह दिया कि तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी इसलिए नहीं है क्योंकि तू मेरी कुक्षी से नहीं जन्मा। यदि तुझे राजा की गोद में बैठना है तो तू पहले भगवान की आराधना जंगल में जाकर कर,
भगवान से वरदान प्राप्त कर, मेरी कुक्षी से जन्म ले, तब तो कहीं राजा की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ये सुन करके सुनीति को भी बहुत दुख हुआ, परंतु सुनीति क्या शिक्षा देती है वो ध्यान से समझिएगा। सुनीति कहती है, बेटा तुम किसी के अमंगल की कामना मत करो। तुम्हारी छोटी माता सुरुचि ने बिल्कुल सच कहा है। जब तुम भगवान की आराधना करोगे तो इस पिता की गोद में क्या, जो परम पिता है, सबका पिता है, उसकी गोद में बैठोगे। जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बुराई में भी अच्छाई खोज ही लेते हैं। जैसे हंस, वो कहते हैं ना, उसके सामने दूध में पानी मिलाकर यदि रख दोगे तो वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। ये हंस की विशेषता है। इसलिए तो साधुओं को परमहंस कहा जाता है, क्योंकि वो भी संसार की सारी बुराइयों को छोड़कर जो अच्छाई है उसे अपना लेते हैं, उसी को ही अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, उसे अलग छाट लेते हैं। यही बात सुनीति में भी थी, इसलिए सुनीति ने इस बुराई में भी अच्छाई देखी। उसने कहा, तुम्हारी माँ ने कटु वचन कहे परंतु सत्य वचन कहे, तुम भगवान की आराधना में मन लगाओ पुत्र। ध्रुव के मन में ये बात बैठ गई। उसी दिन रात्रि में जब सब सो रहे थे, सुनीति भी सो रही थी, ध्रुव उठकर माँ को प्रणाम किया और वहां से सीधे उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। अब चलते चलते मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूँ। देवर्षि नारद जी ने कहा, अरे तुम्हें जरा सा माँ ने बुरा कहा, तुम बुरा मान गए? अरे बच्चों का क्या मान, क्या अपमान। अपनी विमाता की बात का बुरा मानकर तुम इस जंगल में तो आ गए, पर तुम्हें इस जंगल के दुसह कष्टों का मालूम है? यहाँ बड़े हिंसक जंतु रहते हैं, यहाँ तरह तरह के भय हैं, भूख प्यास कैसे बर्दाश्त करोगे? अभी तो तुम बहुत छोटे से बालक हो, राजकुमार हो, ये असहनीय कष्ट तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ जल्दी से अपने घर वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ध्रुव ने कहा, नहीं, मैं भगवान को प्राप्त करके ही घर वापस लौटूंगा। नारद जी केवल ध्रुव की परीक्षा ले रहे थे। नारद जी ने देखा कि ध्रुव में तो दृढ़ता है, अटलता है, इनमें डिगने का भाव नहीं है, इनमें भय नहीं है। तब नारद जी ने कहा, वाह ध्रुव, जो दृढ़ता लोग वृद्धावस्था तक प्राप्त नहीं कर पाते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वो दृढ़ता तुम में मात्र 5 वर्ष की अवस्था में है। अभी मैं आप ही लोगों से यदि पूछूं कि चलो भगवान को पाने के लिए कुछ करो, दृढ़ हो जाओ, तो कितनी दृढ़ता अपना पाओगे? कोई दृढ़ता हम नहीं अपना सकते, त्याग नहीं कर सकते, भोजन तो बिल्कुल कोई छोड़ने की कहे ही ना, शरीर की सुविधाएं नहीं त्याग सकते, नहीं, हमें वो डिटर्मिनेशन नहीं है। परंतु ध्रुव में मात्र 5 वर्ष में वो निर्भीकता थी, वो दृढ़ता थी। नारद जी ने कहा, वाह ध्रुव, तुम वाकई भगवान को पा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें उपदेश करूंगा। पहले ये बतलाओ, तुम्हें मालूम है भगवान कैसे मिलते हैं? ध्रुव ने कहा, नहीं, वो तो मुझे नहीं मालूम, आप मुझे बतलाइए। नारद जी ने कहा, तो सुनो, तुम यहाँ से सीधे मधुवन जाना और मधुवन में जाकर के यमुना जी में स्नान करना, और यमुना जी में स्नान करने के बाद रेचक, पूरक और कुंभक नामक 3 प्राणायाम करना, और उसके बाद शुद्ध होकर के भगवान के स्वरूप का स्मरण करना। और कैसे चिंतन करना भगवान के स्वरूप का, आप लोगों को भी मैं ये कहूंगी कि इस तरीके से आप प्रतिदिन अपने घर पे भी चिंतन कर सकते हैं।
एकाग्र चित्त होकर के तुम विचार करना कि भगवान के चरण कमल कैसे होंगे, भगवान ने कैसी नूपुर धारण की होगी, कितना सुंदर भगवान का पीतांबर है। कटिल स्थल में भगवान करधनी धारण किए हुए हैं, गले में वैजंती माला है, छाती पर कौस्तुभ मणि है, चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। गले में वैजंती माला और छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है। बड़ा ही सुंदर भगवान का मुखमंडल है, घुंघराले बाल है, विशाल नेत्र है, सुघड़ नासिका है, सुंदर लाल कपोल है, अरुण की लालिमा लिए हुए भगवान के अधर हैं और सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्ण में मुकुट है। भगवान के मुख पर मंद मंद मुस्कान बिखरी हुई है। इस प्रकार नख से लेकर के शिख तक पूरे स्वरूप का चिंतन करना। और फिर मैं तुम्हें एक महामंत्र देता हूँ, उस महामंत्र का जाप करना। उस महामंत्र के जाप से आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों का दर्शन होता है। वो महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी लोग इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूंगी, फिर आप सभी लोग बोलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा लग रहा है जैसे बेचारों को 2 दिन से खाना नहीं मिला है। आप लोग के यहाँ भोजन तो मिलता है ना? भगवान की दया से सब खाते पीते घर से हैं, है ना? तो जिसने भोजन दिया है, जिसने शक्ति दी है, कम से कम उसका नाम लेने में शक्ति का प्रयोग तो कीजिए। थोड़ा जोर से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।